दिन रहने के बावजूद 2 दिन उनकी कस्टडी में थे। ये वाहिद जज हुमायूं दिलावर साहब हैं जो अपनी कोर्ट लेके वहां चले गए और फर्द जुर्म कागजों में आयद कर दिया, फर्जी फर्द जुर्म आयद कर दिया और उस पर खान साहब के कोई दस्तखत भी मौजूद नहीं हैं। और इस सब कुछ के बावजूद जब उनके सामने कोई भी ऑब्जेक्शन पिटीशन लाई जाती है तो वो ऑब्जेक्शन पिटीशन लाने वाले वकील के खिलाफ सबसे पहले वो ऑब्जर्वेशन देते हैं। और आपने देखा आमिर फारूक साहब ने, जस्टिस आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस, जिनके पास ये हमारे वाली क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन मौजूद है और उसकी समाअत 3 तारीख को फिक्स है, लेकिन उसमें जो पिछला ऑर्डर किया था उन्होंने रिमांड ऑर्डर और 8-10 क्वेश्चंस फार्मुलेट करके भेजे थे, जिसमें सबसे पहले इख्तियार समाअत का क्वेश्चन था कि आप इसके बारे में पहले फैसला करें और दीगर क्वेश्चंस भी उसमें शामिल थे। लेकिन बदकिस्मती से 7 दिन की बजाय जिस दिन ख्वाजा आरिफ साहब ने छुट्टी की दरख्वास्त दी 1 दिन के लिए, तो उन्होंने उसी दिन बगैर सुने ख्वाजा आरिफ साहब को और हमारे बाकी किसी भी वकील को उन्होंने उस पर फैसला दे दिया और कहा कि हमें इख्तियार समाअत हासिल है। और यह भी पाकिस्तान की तारीख का पहला अनोखा वाक़या होगा कि छुट्टियों में कभी किसी मुल्जिम का ट्रायल नहीं होता, जबकि वो सिर्फ डे टू डे अफेयर्स के लिए ड्यूटी जज के तौर पर वो काम करते हैं। लेकिन यहां हमारे मुख्तदर तबकों की आशीर्वाद के साथ, जिसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी, जो कि आज भी आपने देखा इस केस के पीछे जो मुस्तकिल आने वाले हैं वो अता तारड़ साहब मुस्तकिल इसके पीछे आते हैं, उनके साथ इनका इल्हाक करके वो हर हाल में इसका ट्रायल मुकम्मल करना चाहते हैं ताकि हमें जो मौका है हम हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अपने केसेस की पैरवी ना कर सकें। और इस दोहरे मेयार इंसाफ, दोहरे निज़ाम अदल में बड़े अफसोस से हमें कहना पड़ता है कि ना सिर्फ लोअर जुडिशरी, उसमें हुमायूं दिलावर साहब और इस इंसाफ की राह में रुकावट हमारे बड़े काबिल एहतराम चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब भी इसमें रुकावट में, इस इंसाफ की फराहमी में वो हिस्सादार हैं। इसलिए कि या तो वो हमारी ट्रांसफर एप्लीकेशन डिसमिस कर दें या वो हमारी क्रिमिनल रिवीजन पिटीशंस डिसमिस कर दें और वो कह दें कि आपके ये जो पॉइंट्स हैं जिसमें आप इख्तियार समाअत को, ऑथोराइज्ड ऑफिसर को या टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के जो क्वेश्चंस हैं या लिमिटेशन का क्वेश्चन है जो हमने रेज किया है, या तो हमारे पास वो ग्राउंड्स नहीं हैं, आप डिसमिस कर दो, फिर ठीक है भला हमारे खिलाफ ट्रायल चलाएं। जब आप कहते हो इसमें जान है, इसमें वजन है और सबसे पहले जुरिस्डिक्शन का क्वेश्चन डिसाइड होगा, तो जो ट्रायल कोर्ट उसमें प्रोसीड कर रहा है कम से कम उसको तो रोक दो। अगर आप उसको नहीं रोकते हैं तो इसका मतलब है कि वो जब इसका फैसला कर देंगे, हमें सजा सुना देंगे या नाअहल कर देंगे या कोई और इस तरह का कोई एडवर्स ऑर्डर कर देंगे, तो मुझे ये बताएं तो फिर हम अपने इन केसेस की पैरवी किस अदालत में जाकर करेंगे। तो इसलिए हम ये बजा तौर पर समझते हैं कि इस वक्त इंसाफ का कत्ल हो रहा है और उसमें जो प्लेयर्स हैं, जो उसमें एक्टर्स हैं, जहां ये फाशिस्ट हुकूमत है जिसने 180 से ज़ायद मुकदमात खान साहब के खिलाफ बना दिए हैं, जो कि रोज आज भी वो 12 मुकदमात में पेश हुए हैं, जो कि सियासी मैदान में वो इनका मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्होंने इदारों को इस्तेमाल करना शुरू किया और इदारों में हमारे सारे इदारे इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट, FIA, नैब और पुलिस उनके हाथ हुकूमत के सामने बांदी बन के खड़े हुए हैं ताकि वो खान साहब को अगर सियासत में मुकाबला नहीं कर सकते तो किसी ना किसी तरीके से अदलिया के जरिए इंसाफ का कत्ल करके, इदारों को इस्तेमाल करके उनके खिलाफ कोई ऐसा फैसला लिया जाए जिस तरीके से ताकि वो किसी न किसी हवाले से सियासत से आउट हो जाएं। लेकिन कौम जानती है, लोग जानते हैं, अवाम जानती है, ये इस तर्ज अमल से ना तो खान साहब की सियासत को माइनस कर सकते हैं, ना ही पब्लिक के जो गुस्सा, जो पब्लिक की अवेयरनेस है उसको किसी लिहाज से ख़त्म कर सकते हैं।
और अगर ऐसा करने की कोशिश हुई तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, पूरी कौम को ये बताना चाहते हैं, ये एक लिहाज से जिस तरह जुल्फकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर कराया गया था, ये भी अदलिया के जरिए इंसाफ का कत्ल होगा। ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती होगी। देखें, इस वक्त सबसे बड़ी बुरी रिवायात ये कायम की हैं कि पाबंदी का जब हमने पूछा किसके पास है तो कहते हैं पैमरा कहता है हमने तो पाबंदी नहीं लगाई। जब हम हाई कोर्ट में इसमें पटिशन लेकर गए हैं तो हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया है, ये पिछले हफ्ते लगा था, कि पैमरा को अप्रोच करें और पैमरा इस बात को यकीनी बनाए कि इनका जो ग्रीवेंस है वो जेन्युइन है, और अब अगर उस पर भी हमारा ग्रीवेंस एड्रेस ना हुआ तो हम इसको दोबारा लेकर जाएंगे। ये मीडिया की आज़ादी के ऊपर एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि ये लोग किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं और मीडिया की आज़ादी को। आज किस तरह की सिचुएशन है, आप एक मिसाल आपको देता हूं। इमरान रियाज को आज 80 दिन गुजर गए हैं, उसका कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं बताने वाला कि वो किसकी कस्टडी में है। एक छोटी सी मिसाल, बोल के एंकर, सीनियर एंकर जमील फारूकी ने एक अपनी ट्वीट की है कोई भी खान साहब के हक में, जो एक कोई ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का उन्होंने मिसाल दी है। सुबह जब आया उसको ऑफ एयर कर दिया गया। इतना प्रेशर है इस तरह से मीडिया के लोगों के ऊपर और मीडिया के ऊपर।